हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियस बुल्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस और मंडे को मार्केट ओपन होएगा तो मॉर्निंग सेटअप क्या होएगा हम लोगों का, तो उस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। हम अगर ला इस वीक की अगर क्लोजिंग देखते हैं तो 23,431 की मार्केट ने क्लोजिंग दी। फाइनल क्लोजिंग 23,431। लास्ट क्लोजिंग से 571 पॉइंट नीचे आके क्लोज कराया निफ्टी ने। ठीक है, अब इसमें देखो निफ्टी क्या करा, निफ्टी ने एक हाई लगाया है। ठीक है, इसका हाई है 23,263। यहाँ से ट्रेंड लाइन हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो देखो ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कभी भी अगर इस ट्रेंड लाइन को के पास आ रहा है तो इसी को टच करके मार्केट वापस नीचे जा रहा है। ठीक है, पहला हाई ये रहा, सेकंड हाई ये रहा, थर्ड हाई ये रहा। ठीक है, और अपने पास जो लो है अभी, ठीक है, लो अपने पास है। लो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारा लो जो लास्ट वाला लो था वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। 23,222,427 के आसपास का हमारे पास लो है। एक सेकंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास लो है एग्जैक्टली बिल्कुल एकदम 23,263। तो फिर 10-15 पॉइंट के आसपास आप बफरिंग का रख लेना, है ना। 50 रख लो, 23,250 के नीचे हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है। इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है ना। कि इसके नीचे क्लोज करेगा फिर हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखोगे तो फिर मार्केट के पास पहले यहाँ पे क्या था, मार्केट ने कंसोलिडेशन करा। ठीक है, मार्केट का रेसिस्टेंस यही एरिया था। ठीक है, फिर मार्केट ने देखो एक कैंडल बनाया है, इतना बड़ा कैंडल है, ये इलेक्शन का कैंडल है जो भी है। ठीक है, वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस पुल बैक लिया, वापस फिर राइज हुआ मार्केट। अब क्या हुआ कि टॉप पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया 26,250 के आसपास। वापस में मार्केट से यहीं पे सेलिंग आई और इसी एरिया के आसपास से देखो यहीं से ही वापस मार्केट ने यहीं से ही बायर एक्टिव हुए। ठीक है, ये जोन हमारे पास 23,800 का लेवल जो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है तो फिर यहाँ से सेलिंग आपको देखने के लिए मिल रही है ना। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन पे एग्रेसिवली सेलर एक्टिव हो रहे हैं। जैसे ट्रेंड लाइन को टच हो रहा है वैसे ही सेलर आपको एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अब वापस बड़ी कैंडल आई, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है ना। तो फिर यहाँ पे देखो फिर ये हो सकता है एक बार और अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, इस लेवल को टच करेगा 24,000 के आसपास, है ना। एक दो दिन, एक दो वीक के आसपास टच करेगा। फिर उसके बाद जब ये लो ब्रेक करेगा तो काफी फास्ट आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल है अपने पास 23,250 के नीचे प्रॉपर्ली इसको क्लोजिंग होना है, जब भी आप लोग डाउन साइड के लिए आप इसको प्लानिंग कर सकते हो, है ना। 23,250 के नीचे आपका पहला टारगेट इसके अंदर यही होगा। 20 क्या होगा, 23,750 के आसपास का होगा इससे पहला टारगेट। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो होगा 22,222 का, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला आपका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, और अपसाइड के लिए आप अगर बात करोगे तो फिर अपसाइड के लिए मार्केट को पहले आपको न्यूट्रल होने देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग प्लान कर सकते हो। वरना देखो क्या होगा मार्केट में, आप लोग यहाँ से अगर पोजीशन अगर यहाँ पे अगर बनाओगे, यहाँ से बाइंग के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको छोटा सा एक मूव तो एक्सपेक्टेड है, मगर आप अगर वीकली चार्ट अगर देख रहे हो यहाँ पे अगर वीक पे अगर डाउन ट्रेंड अगर आपको अगर क्लियर कट अगर दिख रहा है तो मेरे हिसाब से और हर किसी के हिसाब से आपको ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। तो डाउन साइड आपको फुल क्वांटिटी में करना है, स्मॉल क्वांटिटी में आपको ये अप साइड के लिए करना है। ठीक है, तो जब तक आपको आपका जब तक येलो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट जब तक न्यूट्रल नहीं होता, 24,800 का लेवल है ये। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक आप लोग बिल्कुल भी पोजीशन मत बनाना अप साइड के लिए। और दूसरा, अगर एक छोटा सा आपका अगर मन कर रहा है रिस्क लेने का, तो फिर मार्केट अगर यहीं पे अगर कंसोलिडेशन करता है कुछ दिन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे अगर निकलता है, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन के आसपास से निकलेगा, तो फिर आपका पहला टारगेट यही होगा 24,800 के आसपास का। और सेकंड टारगेट आपको यही देखने के लिए मिलेगा 25,780 के आसपास का। ठीक है, तो वेट करो एंड जब तक लेवल के आसपास नहीं आता जब तक आपको बिल्कुल भी कोई भी कुछ भी प्लानिंग नहीं करनी। ठीक है, वेट करना। एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, चार्ट को पूरा क्लियर कर, वन डे पे देख लेते हैं ना। हाँ, वन डे टाइम फ्रेम पे चलता है तो फिर आपको क्लियर कट यहाँ पे देखो जो वीकली अपने टाइम फ्रेम था, ठीक है, पूरा यहाँ पे देखो टॉप पे शूटिंग स्टार दिखा है। ठीक है, ये लेवल क्या है, ये इसी को टच करके वापस मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट अभी यही है, एक मिनट रुको,
24,000 का ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लाइव मार्केट में भी बताया था और एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको शेयर कर रहा था कि मार्केट के आसपास ये छोटा सा एक गैप है। ठीक है, मार्केट आया वापस, ये गैप फिल करके वापस मार्केट अपने ट्रेंड में हो गया। ठीक है, तो गैप फिल करके हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन क्या है, ये डाउन साइड के लिए यही जोन है 23,000 जो भी है। नहीं इंपॉर्टेंट तो ये वाला लो, इंपॉर्टेंट सॉरी, वो जो वाला लेवल था 23,250 का जो मैंने लेवल दिया था, उस लेवल पे ट्रेड मत करना, बिल्कुल भी मत करना जब तक 23,190 के नीचे नहीं आएगा, जब तक मत करना। वरना देखो क्या होगा, यहाँ पे ना फंस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फंस जाएंगे, यहाँ पे बायर का जोन है ये। ठीक है, तो बाइंग अगर यहाँ पे होगी तो मार्केट यहीं से ही मार्केट ऊपर लेके जाएगा। 50 के आसपास लोगे तो फिर ट्रैप हो जाओगे। तो फिर सेफ जोन अपने पास यही है, इस वाली कैंडल का, ये वाली कैंडल है, इसके नीचे जब क्लोज करेगा आप, जब भी पोजीशन आप लोग प्लान करना है डाउन साइड के लिए। ठीक है, सेफ जोन बस वही रहेगा। ठीक है, और 1 डे का टाइम फ्रेम पे भी आपको यही दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं चार्ट को मैं क्लियर करके एक चीज और देख लेते हैं, छोटी मोटी चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, वो तो अपसाइड से था, मतलब टॉप से हमने लिया था ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन ये वाली भी वर्क आपको वर्क करती हुई दिखेगी। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी आपको वर्क करती हुई दिखेगी। ठीक है, इसको फॉलो भी करना जरूर। ठीक है, यहाँ से ये जोन पूरा बाइंग का है। ठीक है, जब तक इस जोन के नीचे जब तक पूरा क्लोज नहीं करता है इस वाले, इसका लो कितना है 23,003, नहीं 23,263। भाई मेरा थोड़ा सा दिमाग चल गया यार, थोड़ा सा मेरे को माफ कर देना आज। ठीक है, क्योंकि जो मैंने लो वहां बताया था ना, वही लो है 23,250 का, मैंने ना क्लोज देख लिया था यार। ठीक है, तो सॉरी, वही वाला लो है जो मैंने आपको वीकली पे मैंने आपको पहले मैंने बताया था कि इस लेवल के नीचे जाना है 23,250 के नीचे प्रॉपर्ली, जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, जब तक हम लोग कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट देखो, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन अगर 1-2 दिन और करता है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो फिर आप लोग इसी लो का, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के आपको एक छोटे छोटे से आपको अपसाइड के लिए टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। मगर अपसाइड के लिए याद रखना चीजें कि आपको छोटी छोटी जगह आपको रेसिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ये वाला रेसिस्टेंस, ये देखो कितना पास है, ये देखो कितना पास है। और दूसरा, अगर ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है मार्केट तो इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ही इस लेवल को टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्रेसिवली सेलर आपका एक्टिव होते हुए देखेंगे। जब तक इस लेवल के नीचे जब तक ऊपर नहीं जाएगा 24,200 के ऊपर, जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक इसके अंदर जान नहीं आएगी 24,200 के ऊपर जाएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट यही देखने के लिए मिलेगा 24,800। 800 के ऊपर जाता है तो फिर आपको पूरा मार्केट न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो 1 डे टाइम फ्रेम पे चल के, 1 डे हो गया, वीकली हो गया, अब चलते 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के एनालिसिस कर लेते हैं कि मंडे को हमें कैसे प्लानिंग करना। ठीक है, चलो 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 चलो, इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, पूरा चार्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, 15 आवर टाइम फ्रेम करते हैं। यहाँ पे देखो चीज़ें, यहाँ पे हमारे पास अगेन ट्रेंड लाइन। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहले अपना ड्रॉ कर लेते हैं जो भी है। ओके, ये अपने पास ये लेवल हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपसाइड जाने के लिए, और ये वाला लो हमारे पास डाउन साइड जाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको अब दूसरे लेवल में क्यों बताऊंगा, क्योंकि देखो इंट्राडे में हम लोग कितने पॉइंट के लिए काम करते हैं, 50 पॉइंट मिल गए, 10 पॉइंट मिल गए, 20 पॉइंट मिल गए, स्कैल्परों को 3-4 पॉइंट मिल गए, 20 पॉइंट मिल गए, जो भी है जिसके अकॉर्डिंग मिले वो चीज़ ठीक है। वो मैंने आपको वीकली के हिसाब से बताया था कि इसके नीचे क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस लेवल के नीचे आएगा तो फिर आपको 250 तक का एक टारगेट मिल जाएगा। फिर 250 के नीचे अगर दोबारा कंसोलिडेशन करेगा फिर आपको नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, है ना। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या करा। ठीक है, पहला कैंडल कौन सा है मार्केट का, ये रहा। ठीक है, ये अपने पास पहला कैंडल है। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, एक हाई हमारे पास ये 23,600 के आसपास मार्केट जा नहीं पा रहा है, ट्रेंड लाइन अपने आसपास ही नियर बाय है। यहाँ पे पहली बात, ये जो ये वाला ये जोन है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, 23,500 का हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस एरिया हो गया। कभी भी मार्केट अगर इस लेवल के आसपास अगर आता है 23,500 के आसपास आता है, यहाँ पे छोटी सी रेंज क्रिएट करता है, आप लोग डाउन साइड के लिए एक प्लान कर सकते हो इसी लो के लिए 23,400 के आसपास आपको कोई ये मूव आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन करता है 23,500 के आसपास, तो फिर आप इसी लेवल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के पहले 5 मिनट का कैंडल का
स्टॉप लॉस लगा के आप लोग डाउन ट्रेंड के लिए एक प्लान कर सकते हो, ठीक है, एक आपको छोटा सा एक मूव मिल जाएगा। और दूसरा, अगर मार्केट अगर आपको 23,000 है ना 250 के आसपास ये रहा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई हैमर जैसी अगर कोई कैंडल बनाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई हैमर जैसी अगर कोई कैंडल बनाता है, इस साइड अगर बनाता है, ठीक है, यहाँ पे बनाता है, तो इसी लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप लोगों को राइज करना। आपका पहला टारगेट जो होगा यही होगा, प्रीवियस डे का जो भी लो है, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं, चलो कि 50 अगर रेंज में अगर ओपन होता है मार्केट तो ठीक है, रेंज में देखो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर करके देखे तो फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने एक हमें छोटा सा एक रेंज दिया, ठीक है, ये रहा वो रेंज, ठीक है, ये अपने पास रेंज है, ठीक है, एक सेकंड, अपने पास, ठीक है, मार्केट ने ये हमें एक छोटा सा एक रेंज दिया है क्लोज होते हुए। कितनी देर मार्केट ने यहाँ पे बिताया, 2:15 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट इसी रेंज के अंदर रहा था, मतलब ओवरऑल अगर माने तो 1 घंटे के आसपास था, ठीक है। देखो मार्केट ओपन होगा, ठीक है, मार्केट अगर इसी रेंज में अगर ओपन होता है, अप साइड अगर निकलता है, तो आपको बिल्कुल भी प्लान नहीं करना, क्योंकि अप साइड जाएगा 23,500 के आसपास, जाते ही वो फंस जाएगा। अगर यहाँ पे अगर रुकता है, फिर आप इसी लेवल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग डाउन ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर वापस दोबारा पुल बैक लेगा क्लोजिंग के आसपास, फिर ये दोबारा आपको 23,340 पे आएगा, और आपका जो सेकंड टारगेट होगा 23,350 का होगा, ठीक है। अप साइड के लिए आप लोग कोई भी प्लान मत करो। अप साइड के लिए अगर प्लानिंग अगर करना होगा तो फिर आप लोग मेरी मॉर्निंग में जो लाइव स्ट्रीम होती है उसको ज्वाइन करो, सुबह 9:15 से लेके मैं 3:30 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ, ठीक है भाई। साथ में ट्रेड करो, सीखो, समझो लाइव मार्केट में कैसे प्लान कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन करो। कुछ डाउट हो आप कॉल कर सकते हो, मेरा कॉलिंग नंबर भी है वहाँ पे, ठीक है। चलो मिलते हैं मंडे को, बाय बाय।